आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कामयाबी की। एक ऐसी कामयाबी जो हमारे देश के एनर्जी फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकती है। ये सिर्फ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री खुद इसे एक निर्णायक कदम कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये सिर्फ साइंटिस्ट्स की कामयाबी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक जबरदस्त छलांग है। तो हुआ ये है कि तमिलनाडु के कलपकम में हमारे साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही खास तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू कर दिया है। इसे बनाया भी यहीं गया है और इसने टेक्निकली कहें तो क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये क्रिटिकलिटी आखिर है क्या चीज? चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, जब हम आग जलाते हैं तो शुरुआत में माचिस की तीली की जरूरत पड़ती है ना? लेकिन एक बार जब लकड़ी अच्छे से आग पकड़ लेती है तो फिर आग अपने आप जलती रहती है। बस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी ठीक वही मोमेंट है जब चेन रिएक्शन अपने आप बिना किसी बाहरी मदद के चलने लगता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि रिएक्टर शुरू हो गया है, पर सवाल ये है कि ये इतना खास क्यों है? मतलब भारत में तो पहले से भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। इसमें ऐसा नया क्या है जो इसे एक असली गेम चेंजर बना रहा है? चलिए पता करते हैं। और यहीं पर आता है इस रिएक्टर का असली जादू। देखिए, जो हमारे पारंपरिक रिएक्टर होते हैं वो बस ईंधन को जलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल जलता है। लेकिन ये एक ब्रीडर रिएक्टर है। ब्रीडर यानी पैदा करने वाला। ये जितनी बिजली बनाने के लिए ईंधन इस्तेमाल करता है ना, उससे कई ज्यादा नया ईंधन खुद ही बना देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जो बिजली भी बना रही है और साथ ही साथ भविष्य के लिए और ज्यादा फ्यूल भी तैयार कर रही है। लेकिन ये रिएक्टर सिर्फ एक मशीन नहीं है। असल में ये भारत के एक बहुत बड़े और पुराने सपने का हिस्सा है। एक ऐसा सपना जो दशकों पहले देखा गया था। एक ऐसा सपना जिसमें भारत को एनर्जी के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। और आज ये रिएक्टर उस सपने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये है भारत का शानदार 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहला स्टेज जो अब तक चल रहा था वो था यूरेनियम पर बेस्ड। अब हम दूसरे यानी सेकंड स्टेज में एंटर कर चुके हैं। और ये जो ब्रीडर रिएक्टर है, ये इस स्टेज का हीरो है। इसका काम क्या है? इसका काम है पहले स्टेज से बचे हुए न्यूक्लियर मटेरियल को लेना और उसे एक नए बहुत पावरफुल ईंधन में बदल देना। और यही नया ईंधन तीसरे स्टेज का दरवाजा खोलेगा, जो भारत के असली खजाने यानी थोरियम पर चलेगा। और ये कामयाबी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये रिएक्टर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारत पूरी दुनिया में सिर्फ दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास कमर्शियल लेवल पर ये टेक्नोलॉजी होगी। पहला है रूस। मतलब ये भारत को एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल कर देता है। तो इस पूरे प्रोग्राम का, इस ब्रीडर रिएक्टर का असली मकसद क्या है? इसका अल्टीमेट गोल है भारत के पास छिपे एक बहुत बड़े खजाने को अनलॉक करना। और वो खजाना है थोरियम, हमारे देश की जमीन में मौजूद थोरियम का विशाल भंडार। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। ये रिएक्टर सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, ये तो भारत के थोरियम वाले एनर्जी फ्यूचर के दरवाजे की चाबी है। एक ऐसा फ्यूचर जो हमें एनर्जी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकता है। तो चलिए फटाफट से समझते हैं कि इस पूरी बात का मतलब क्या है। पहली बात, ये भारतीय साइंस और इंजीनियरिंग के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। दूसरी, ये हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाता है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये भारत के थोरियम के विशाल भंडार को इस्तेमाल करने का रास्ता खोलता है। और हाँ, बोनस में ये देश को 500 मेगावाट क्लीन बिजली भी देगा। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के जन्म के गवाह बन रहे हैं जो आने वाली सदियों तक 1 अरब से ज्यादा लोगों के इस देश को रोशन रख सकती है? क्या पता कलपक्कम के इस एक रिएक्टर में ही हमारे पूरे देश का एनर्जी फ्यूचर छिपा हो। यकीनन सोचने वाली बात है।